बहुजन संवाद के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है, अभिनंदन। देश में जो चिंता व्यक्त की जा रही थी इतने दिनों से, वो स्थितियां आ गई हैं सामने। गृह युद्ध की स्थिति आ गई है। सीमा पर शायद ऐसी हलचल नहीं दिखाई पड़ती होगी, या उसका तो अनुभव नहीं है हमारे देश को या हम सारे लोगों को। लेकिन अभी जो मौजूदा हालत में में दिखाई पड़ रहा है कि दिल्ली में घुसने के तीनों रास्तों पर पूरा का पूरा जैसे युद्ध का मैदान बना हुआ है, और सीमाएं सजी हैं और उनको बैरिकेटिंग लगी है, और सिर से ये कंक्रीट की बाढ़ खड़ी की गई है, और लोहे की कीलें लगी हुई हैं, और द्रोण से संक्रमण हो रहा है। लेकिन वहीं हम देख रहे हैं कि दूसरे तरफ हमारे किसानों का उत्साह दिखाई पड़ रहा है, बुलडोजर लेकर के, जेसीबी लेकर के, गाड़ियां लेकर के, और वो उत्साह के साथ हमारे नौजवान साथी, हमारे किसान उस तरफ बढ़ रहे हैं कि हम अब दिल्ली पहुंचेंगे और हम अपनी बात तुमको सुनाएंगे। तुमको नहीं फुर्सत है हमारे पास आने की, तो हम तुम्हारे पास आ रहे हैं और तुम हमें रोक नहीं सकते हो। तुम्हें हमारी बात सुननी ही पड़ेगी। और परिणाम क्या है साहब, कि हमारे उन किसानों पर बम फेंके जा रहे हैं। बम कैसे फेंके जा रहे हैं? बम के गोले फेंके जा रहे हैं। कैसे? तो साहब ड्रोन से फेंके जा रहे हैं, गोलियां चलाई जा रही हैं। सैकड़ों किसान साथी हमारे घायल हो चुके हैं वहां पर। अभी अभी मैं देख रहा था वीडियो, एक साथी की दोनों आंखों में सीधे छर्रा लगा है, उनकी दोनों आंखें जा चुकी हैं। वो आंखों तो ये स्थिति है आज की तारीख में। लेकिन हमें भी कहेंगे कि पिछली बार भी ऐसे हुआ था। 13 महीने लगातार बहुत ही शालीनता के साथ अहिंसक तरीके से आंदोलन चला, सत्याग्रह चल रहा था, और वही सत्याग्रह करने ये किसान फिर वहां पहुंच रहे थे जिस जिस सत्याग्रह पर हमारी सरकार उनके बीच पहुंची और माफी मांगी, और उन तीनों कानूनों को वापस करने के लिए अपनी वचनबद्धता दोहराई। लेकिन उसके साथ साथ और भी सारी चीजें थी जो मांगे थी, उसको हुआ कि हम इसको धीरे धीरे पूरा करेंगे। लेकिन स्थिति यह हुआ कि 5 साल बीत गए, उस पर अमल तक नहीं हुआ। जिन लोगों ने हमारे किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा करके रौंद दिया था, आज की तारीख में भी वो आपके मंत्रिमंडल को वो सुशोभित कर रहे हैं। और हमारे किसान जो सत्याग्रह कर रहे थे, अहिंसक आंदोलन कर रहे थे, उनके ऊपर मुकदमा लगा हुआ है, तो उसको कोई पूछने वाला नहीं है। हमारे साथी ये सारे साथी गिरफ्तार हो रहे हैं। तो इस बार फिर हमारे किसानों ने 5 साल इंतजार किया। कितना इंतजार किया जाए? 5 साल इंतजार किया, और अब उन्होंने कहा कि नहीं, अब हम फिर आ रहे हैं तुम्हारे पास, तुम्हें हमारी बात सुननी ही होगी। और 13 तारीख को उन्होंने कूच कर दिया दिल्ली के लिए। और वहीं पर भारत के इतिहास में पहली बार किसानों का साथ देने के लिए खुल करके मजदूर संगठन आए हैं, मजदूर भी आए हैं। और मजदूरों की जो केंद्रीय संगठन है, ट्रेड यूनियन है, उनके साथ मिलकर के, वो लोग किसानों के साथ मिलकर के 16 तारीख को भारत बंद का आह्वान किए हैं। और यह भी हमारे अंदाज से अलौकिक होगा, अनोखा बंद होगा। जबकि भारत का पूरा गांव बंद हो जाएगा, गांव से कोई सामान बाहर नहीं निकलेगा। दूध है, दही है, अंडा है, फल है, सब्जी है, जो कुछ भी है एकदम बंद रहेगा। और अभी ये टोकन है सुबह 6 बजे से लेकर के शाम 4 बजे तक पूरी बंदी रहेगी, और पूरा देश इसमें इन्वॉल्व है, और पूरे देश में इसकी तैयारियां चल रही है। और परिणाम क्या है इनका? ये सरकार इतनी डरी और इतनी भयभीत और इतनी आतंकित है कि 16 तारीख के लिए इन्होंने 11 तारीख से ही 12 तारीख से गिरफ्तारियां शुरू कर दी। हमारे किसान संघर्ष समिति के साथियों को परसों व्यापक तरीके से गिरफ्तारी हुई, पूरे मध्य प्रदेश भर में गिरफ्तारी हुई है, और वहीं देश के पैमाने पर गिरफ्तारी हुई है, और तमाम सबको थ्रेटनिंग भी दी जा रही है कि क्या कर रहे हैं आप, बताइए। आप वादा कीजिए कि क्या आप इसमें भाग नहीं लेंगे। राजनीतिक दलों को, राजनीतिक नेताओं को तो ईडी और सीबीआई और क्या क्या फोर्स करके दगा रहे हैं, लेकिन किसानों को भी ये डरवाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और उसके पीछे कारण क्या है? तो हमें अपनी सारी जमीन दे दो। अब हम धरती मां को भी, आपके मां को भी अपने चंद पूंजीपतियों, चंद ये कारपोरेट पूंजीपतियों के हवाले करेंगे। आप बोलो मत, आप उनके यहां जाकर के नौकरी करो, आप उनका नौकर हो। आज हम इसी बात पर हम चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं कि भारत सरकार को
मोदी सरकार को किसानों से यह पंगा लेना और एक किसानों से जो टकराव उपस्थित किए हैं और युद्ध की स्थिति बना दिए हैं, ये महंगा पड़ेगा। जनतंत्र की आप धज्जियां उड़ा रहे हैं, लेकिन अंततः तो है जनतंत्र ही, अंततः तो पूरा का पूरा ये देखिए सबका सब निर्भर करता है अपने संप्रभु जनता के ऊपर। तो ये महंगा पड़ेगा मोदी जी आपके लिए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार। जो आप तोड़फोड़ आप मचा रहे हैं देश में, इसका कुछ नहीं होगा। इसमें भाग लेने के लिए आज हमारे बीच है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय परिषद के सदस्य डॉक्टर गिरीश जी। आपका स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे साथ मध्य प्रदेश से ये प्रहलाद बैरागी जी हैं, आपका भी स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे साथ किसान संघर्ष समिति के ऑफिस बेरर भागवत परिहार जी हैं, आपका भी स्वागत है, अभिनंदन है। और हमारे साथ जुड़े हैं बॉर्डर से जहां पर युद्ध क्षेत्र बना हुआ है, किसान संघर्ष समिति ये समन्वय समिति के साथी संघ गुरप्रीत जी। गुरप्रीत जी वहां पर उपस्थित है, वहां जैमर लगा हुआ है, कोई किसी से बात तक नहीं कर सकता है। गुरप्रीत जी वहां से हट करके 3-4 किलोमीटर दूर जाकर के हमसे बात करने के लिए जुड़े हुए हैं, लेकिन वहां पर भी इतना नेटवर्क नहीं है कि उनका चेहरा दिखाई पड़े, उनका वीडियो चल सके। तो हम चाहेंगे अपने संघा जी से, संघा जी वहां क्या स्थिति है, वहां की स्थिति से हमारे सारे दर्शकों को हम लोग अवगत कराइए। सभी साथियों को सत श्री अकाल, राम राम, लाल सलाम। स्थिति ये बिल्कुल कमोबेश जैसे टीवी रिपोर्टर्स आजकल जस्टिफाई करते हैं, टीवी रिपोर्टर्स जैसे उसको डिस्क्राइब करते हैं कि जी युद्ध क्षेत्र बना हुआ है। लेकिन विडंबना ये है कि ये युद्ध क्षेत्र जहां चीन के बॉर्डर पर बनना चाहिए था, जहां ऐसी जगह बनना चाहिए था जहां रोज इनकर्जन्स होती हैं, हमारी जमीन पर कब्जा होता है, वहां बनने के बजाय ये दिल्ली के रास्ते पे जो नेशनल हाईवेज हैं वहां ये बिल्कुल ही बॉर्डर जैसी युद्ध की स्थिति बना दी है। 2 बॉर्डर्स हैं, एक तो शंभू बैरियर जो कि अपन जिसको पुरानी जीटी रोड बोलते थे, जो कि पंजाब से दिल्ली की तरफ आती थी, शेरशाह सूरी ने बनाई थी, और दूसरा पंजाब से हरियाणा में घुसने के लिए जींद वाली साइड से खनौरी बॉर्डर। इन दोनों पर ये भीड़ इसलिए हुई है, ये युद्ध क्षेत्र इसलिए बना है कि कुछ किसान संगठनों ने 2 महीने पहले कॉल करके इंटरनल डेलिब्रेशन के बाद, जब क्योंकि आप समझते हैं किसान यूनियन एक ऐसा संगठन है नेता के हाके नहीं चल सकता, तो किसानों ने वहां पर जाके अपनी चिंता जताई कि भाई ये अब हम ज्यादा टाइम तक बात नहीं कर सकते हैं, हम सिर्फ हमें वो दिलवा दीजिए जो कि हमें प्रॉमिस कर दिया गया है, हमें कोई नया चांद मत ला के दीजिए, नई कोई डिमांड नहीं है हमारी, हमें जो जो लिखत में प्रॉमिस किया था, बोला था, वो दिलवा दीजिए। तो 11 तारीख की अल सुबह, 11 तारीख की सुबह गांव गांव से ट्रैक्टर धीरे धीरे आने लग गए, क्योंकि ट्रैक्टर को आने में टाइम लगता है, और करीब 10 से 12 हजार ट्रैक्टर, जिसके अंदर हर किसी के अंदर 8 से 10 लोग बैठते हैं, वो धीरे धीरे बॉर्डरों की तरफ चल पड़े। और 13 तारीख को सुबह फतेहगढ़ साहब गुरुद्वारा से अरदास करके वे लोग शंभू बैरियर और खनौरी बॉर्डर पे पहुंच गए। और वहां पर जो कि मीडिया की तैयारी में पहले भी दिखाया जा रहा था, एक एक हफ्ते से 10-10 दिन पहले से पहली नुकीली कीलें, आरसीसी के बैरियर और राइट कंट्रोल पुलिस, सीआरपीएफ की टुकड़ियां और आरएएफ की टुकड़ियां वहां मौजूद थी। और उसके बाद उन्होंने आते ही पहली बात, अभी किसानों ने अनाउंस भी नहीं किया था कि हम बैरियर तोड़ेंगे, लेकिन तब भी उन्होंने सीधा का सीधा उनके ऊपर आंसू गैस के गोले, रबड़ बुलेट्स और पैलेट गन के छर्रों वाली बंदूकों से हमला करना शुरू कर दिया। अब उसके बाद ठीक है, एक लाइट मूड बनाने के लिए किसान भी संघर्ष कर रहे हैं, कभी उनका, कल आपको मालूम होगा किसानों ने उनका ड्रोन घेर लिया है, लेकिन अगर इसको नोटिस किया जाएगा तो ये जो पहली वाला किसान आंदोलन हुआ था उसके डे 1 से भी ज्यादा क्रूर और दमनकारी कार्रवाई है, क्योंकि इस बार जानबूझकर एक्सपायर्ड टीयर गैस शेल यूज किए जा रहे हैं, और जिसके बाद ये छर्रे वाले जो उनके पास एक्सप्लोसिव हैं, वो इस बार ड्रोन के थ्रू, जहां पर महिलाएं बैठी हैं, जहां बच्चे बैठे हैं, हरियाणा की जुरिस्डिक्शन से निकलकर हरियाणा पुलिस के लोग पंजाब के अंदर अटैक कर रहे हैं, जो कि एक लीगल इशू भी है कि वो कैसे कर सकते हैं। और
उसके बाद रात के 2 बजे तक, जब किसान अपनी अपनी ट्रॉलियों में सोने भी चले जाते हैं, 2-2 बजे तक कल रात को टीयर गैस के शेल लॉब करती रही है हरियाणा पुलिस। और उसके अलावा यहाँ पर करंट छोड़ने की बात हो रही है, वो वहां से चिल्ला चिल्ला कह रहे हैं आप आगे बढ़ेंगे तो हम इन लोहे की कीलों में करंट छोड़ देंगे। जबकि अगर आवारा पशुओं को रोकने के लिए भी यूपी ने कानून बना दिया था कि अगर आप तार में करंट छोड़ते हो ज्यादा वाला तो सजा खेत के मालिक को होगी, चाहे आपका नुकसान हो रहा है। लेकिन यह पुलिस अनाउंस कर रही है हम तार छोड़ देंगे, उसके अंदर करंट छोड़ देंगे। तो इस टाइम बिल्कुल युद्ध जैसी स्थिति है, पर युद्ध ऐसा कि सामने से किसान बिल्कुल अभी भी शांतिपूर्वक है। अभी तक हमने बैरियर तोड़ना अनाउंस नहीं किया है। एक बात बहुत कम लोगों को मालूम है और उस पर स्ट्रेस करना चाहता हूं कि ट्रैफिक पुलिस की एडवाइजरी है कि शंभू बैरियर से भाई ट्रैफिक में दिक्कत है तो आप 5 किलोमीटर इधर से निकल जाइए, 10 किलोमीटर इधर से निकल जाइए, 15 किलोमीटर ये सड़क खुली है। हमें वो मालूम है, सड़कें हमें भी अखबार पढ़ते हैं, हमें मालूम है। हम जानबूझकर हमारा ट्रैफिक का उत्पात मचाना, पब्लिक को तंग करना नहीं है। यह एक सिंबलिज्म भी दिखाया जा रहा है कि किसान सीधा सीधा आना चाहते हैं, उनके रास्ते में ये रोड़े अपनाए जा रहे हैं, ये हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। देखिए, तोड़ना होगा बॉर्डर 3 घंटे की बात है। आपने जैसे जिक्र किया था, जेसीबी भी है, हाइड्रा भी है, मिट्टी के भरे टिप्पर भी हैं, और अब किसानों ने वाटर पंप्स का भी इंतजाम कर लिया है। 500-500 मीटर दूर से पानी के पंपों से आंसू गैस के गोलों को निष्क्रिय करने का है। चाहे हमने पतंगों से ड्रोन घेर लिया है, और भी फायरवर्क्स के थ्रू ड्रोन घेरा जा सकता है, लेकिन फिर भी हम वो नहीं कर रहे हैं आज शाम तक। कारण उसके पीछे दो थे। एक, अचानक किसान समिति को फिर से आ गया टेलीफोन मंत्रियों का कि आज रात को फिर मीटिंग है, तो हमने मीटिंग से मना करना उचित नहीं समझा, हालांकि हमें उम्मीद नहीं है उस मीटिंग से ज्यादा। दूसरा, आज हाई कोर्ट के अंदर भी, हरियाणा हाई कोर्ट के अंदर सुनवाई थी जिसके अंदर तीनों पक्षों को सुना जाना था। तो हम नहीं चाहते थे कि यूनिलैटरली हमारी तरफ से कोई कार्रवाई हो जाए किसानों की तरफ से, तो उसका एक नेगेटिव इंप्रेशन जाए किसी भी पक्ष को, चाहे वो न्यायपालिका है, चाहे मीडिया है, चाहे आम पब्लिक में ही। अगर बॉर्डर तोड़ना ही एक मकसद हो, उत्पात मचाना ही मकसद हो, तो साथ में 1 किलोमीटर दूर ट्रेन का ट्रैक चल रहा है, रेल का ट्रैक चल रहा है, जो कि एक ब्रॉड गेज ट्रेन है। उसके ऊपर से कोई भी बड़े हॉर्स पावर का ट्रैक्टर आराम से निकल कर जा सकता है, और आधे घंटे के अंदर ये जो यहाँ पर 70-80 हजार 1 लाख किसान है, हरियाणा में जा सकता है। और एक और चीज मैं आपको बता दूं, जितना 75 सालों में जबर या कश्मीर में हुआ होगा या उत्तर पूर्व में या पंजाब में, उससे ज्यादा जबर इस टाइम तशद्दुद, अत्याचार हरियाणा के अंदर हो रहा है। आपको, हम सबको बॉर्डर दिख रहा है, हमें एक लड़ते हुए योद्धा दिखाई दे रहे हैं, हमें सरकार का दमन दिखाई दे रहा है, लेकिन हमें हरियाणा नहीं दिख रहा है कि हरियाणा के अंदर 75 सालों में, एक फरवरी 2016 को छोड़ दें, उसके अलावा आज तक इतना जबर नहीं हुआ है। लोगों के खड़े घरों में पंचर करके सारी गाड़ियां, सारे ट्रैक्टर, डीजल देने से मना कर दिया गया है, बच्चों के पासपोर्ट कैंसिल करने की धमकियां दी जा रही हैं। आज तो अति अति हो गई जब पंजोखरा साहब गुरुद्वारे में अनिल विज और खट्टर की सरकार ने जो पुलिस बलों को ठहरा दिया गुरुद्वारे के अंदर जबरदस्ती, और गुरुद्वारे के अंदर उनको दारू पीते हुए और तंबाकू जर्दा के साथ उनको छापा मारकर पकड़ लिया गया, और प्रशासन उस बात पे हंस रहा है फिर क्या हो गया है। तो ये जान के कहीं ना कहीं लग रहा है इस अत्याचार उस पब्लिक में होगा, ये उसका बहाना लेना चाहती है सरकार, और दमन करने का, और नागरिकों के हकों को दबाने के लिए। और ये सिर्फ एक एग्जाम्पल सेट कर रही है पूरे देश के लिए कि आज देखो, हम इनको ऐसे दबाकर कर रहे हैं तो हम कल को किसी को भी नहीं करेंगे। इसीलिए ये किसान मजदूर मोर्चा जो नया संगठन बना था, ये आज का डिसाइड इसीलिए किया गया था क्योंकि कुछ साथियों को, हम में से कई साथी एसकेएम के साथी भी हैं, हम खुद एसकेएम के हिस्सेदार आज भी हैं, लेकिन हमें लगा कि थोड़ा सख्त मैसेज देने की, 16 तारीख की कॉल है, उसके बाद और भी कॉल्स हैं, एक बड़ी कन्वेंशन दिल्ली की कॉल थी, पर कुछ लोगों को जो कैडर ड्रिवन संगठन है वहां से इतना प्रेशर आया कि हमें सरकार को थोड़ी ऊंची आवाज में भी सुनाना पड़ेगा और उनके पास जाके सुनाना पड़ेगा। हम शांति से जाएंगे, उनके पास अपनी बात करेंगे, और इसीलिए किसान मजदूर मोर्चा का गठन हुआ है। इसके अंदर वही डिमांड्स हैं अक्षरक्ष जो कि मोदी ने साइन करके दी थी जब हमने पिछला अपना किसान आंदोलन सस्पेंड किया था। इसके अंदर सिर्फ हमने आदिवासियों की 5वीं अनुसूची और जंगल बचाओ की एक डिमांड जोड़ी है,
और मजदूरों के लिए, स्पेशल ग्रामीण मजदूरों के लिए जो एक नरेगा का दिन बढ़ाने की और उनकी न्यूनतम आय 700 रुपया करने की प्रतिदिन की, यह हमने जोड़ी हैं। इसके अलावा, और ये सारी डिमांड भी ये वही हैं जो मोदी जी और ये बड़े बड़े नेता लोग रैलियों में बोलते रहे हैं, कांग्रेस वाले भी, बीजेपी वाले भी। तो इन मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच में आए हैं और हम ये इस बार बड़ा क्लियर मैसेज है, हम अपनी तरफ से बिल्कुल हिंसा नहीं करेंगे, लेकिन इस बार एक अति देखेंगे कि सरकार कितनी हिंसा कर सकती है। बॉर्डर तोड़ना, मैं आपके यहाँ भी आप अभी अनाउंस कर रहा हूं, सिर्फ 2 घंटे का काम है, सिर्फ 2 घंटे का। और इस बॉर्डर को ना तोड़े तो 5 वाली जो साइड में ट्रैफिक डाइवर्जन रूट बनाए हुए हैं उसमें से 1 लाख किसान घुस सकता है हरियाणा में, और जो हरियाणा में फिर उफान उठेगा उसकी जिम्मेदारी हरियाणा सरकार को लेनी होगी। क्योंकि मैंने पंजाब का दमन भी देखा है, लेकिन जो दमन इस वक्त हरियाणा में हो रहा है शायद ही किसी मुल्क में, अगर मैं कश्मीर को छोड़ दूं तो कहीं होता होगा। इतना गलत कर रही है हरियाणा सरकार, और बेसिकली केंद्र सरकार के कहने पे कर रही है। तो अब कल संयुक्त किसान मोर्चा के सारे साथी साथ जुड़ रहे हैं। जो जोगिंदर सिंह उगराहा जी की यूनियन ने आज से ही ज्वाइन कर लिया है। जो चढ़ूनी जी की यूनियन है उन्होंने भी आज अपनी कार्यकारिणी की मीटिंग करके इसको ज्वाइन करने का फैसला कर लिया है अपने अपने तरीके से। टिकैत साहब का बयान आ गया है कि सरकार एक भी इंच अगर कहीं धक्का करेगी, जबरदस्ती करेगी, तो किसान हमसे दूर नहीं है, दिल्ली हमसे दूर नहीं है। तो हमने आंदोलन शुरू करते वक्त भी कहा था, लोगों ने कहा था भाई कुछ बड़े नाम क्यों नहीं जुड़ रहे हैं। तो हमारा ये मानना था लोगों के संघर्ष में बड़े लोग अपने आप, बड़े नामों को साथ आना पड़ता है। बड़ी यूनियन में थोड़ा टाइम लग जाता है जब तक वो विचार विमर्श करते हैं अपने संगठनों के अंदर। और जो इस तरह की यूनियंस थी जो जल्दी उठ खड़ी हो सकती थी, उन्होंने जल्दी आने का फैसला किया है। अंत पंत अपना स्ट्रगल सबका एक है। और मुझे यकीन है अगले कुछ दिनों में, आज की मीटिंग में अगर कुछ नहीं निकल के आता है, सरकार वही दकियानुसी बातें करती है और पीयूष गोयल जी आके वही कॉरपोरेट की बातें करके रह जाते हैं, प्रो कॉरपोरेट की, हमारा क्या होगा, हमारे बजट हिल जाएंगे, हमारा सब कुछ। तो उसके चलते अगर वो ऐसी बातें ही आज करेंगे, और आप देखिए अभिव्यक्ति की फ्रीडम, मेरा ट्विटर हैंडल, रमनदीप मान का ट्विटर हैंडल, मनदीप पूनिया का ट्विटर हैंडल और तेजवीर सिंह जी का ट्विटर हैंडल, हमारे ट्विटर हैंडल कल से बंद करने शुरू कर दिए गए हैं। और ट्विटर कहता है कि भारत का जो नया आईटी एक्ट बना है उसके तहत, ये देशद्रोह के तहत आपके हैंडल रोके गए हैं। गोदी मीडिया को पूरी परमिशन है इस आंदोलन को खालिस्तानी कहने की, नक्सल चीनी कहने की, पाकिस्तानी कहने की, लेकिन हम अपनी बात नहीं कह पा रहे हैं। हमारी बात कहने, जो आज आप लोग करके देख लीजिए, फार्मर्स प्रोटेस्ट का हैशटैग लगा दीजिए अपने ट्विटर अकाउंट पर, फेसबुक पर, तो आप देखेंगे आपका ट्विटर बैन हो जाएगा एक दिन में। फार्मर्स प्रोटेस्ट शब्द यूज करना ही एक क्राइम बन गया है इंडिया के अंदर। लेकिन ये जो गदर मच रहा है इसकी अति अब निश्चित है, इसकी अति हो गई है और इसका अब अंत भी निश्चित है। ये बड़ी जल्दी आप और हम सब साथी मिलकर ये इंश्योर करेंगे, ये मेरा मानना है। धन्यवाद जी संज्ञा जी, बहुत बहुत